हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, यदि आप भी सीजी जॉब, गवर्नमेंट जॉब या सीजी वापम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सीजी वापम में एक न्यू वैकेंसी जारी हो चुकी है। नगर सेना विभाग से आपका पद का नाम है आपका फायरमैन। ठीक है, नगर सेना विभाग से हमारा फायरमैन पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कितने पोस्ट है, एग्ज़ाम फॉर्म कब डालना है और आपका एग्ज़ाम कब होगा, ऑनलाइन फॉर्म कैसे डालना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका जो स्टार्ट हो चुका है आपका 8/5/2026 शुक्रवार से। ठीक है, आज से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि, ठीक है, फॉर्म डालने की अंतिम तिथि दिया गया है आपका 5/6/2026। आपका 5 जून 2026 शाम 5 बजे तक इसका अंतिम तिथि दिया गया है। वही बात करते हैं परीक्षा तिथि। तो देखिए, परीक्षा की तिथि यहाँ पर दिया गया है आपका 19/7/2026। ठीक है, 19 जुलाई 2026 दिया गया है, दिन रविवार, समय आपका 10 से 12:15। ठीक है, वहीं बात करते हैं प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र आपका 13 जुलाई 2026 को जारी कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्र है आपका रायपुर। ठीक है, चलिए अब आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे डालना है, कितने पोस्ट है, सारा चीज़। तो देखिए, अब यहाँ पास आपके 3 लाइन है, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें क्लिक करना है। ठीक है, और आपको आगे सिलेबस भी बताऊँगा, तो बने रहना। चलिए, अभी जो फर्स्ट में आपका नगर सेना लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखते हैं कितने पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं अब। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका पोस्ट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर टोटल पोस्ट आपके 295 दिया गया है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है, इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें आपका पद का नाम दिया गया है। ठीक है, ये आपको वर्ग संख्या के हिसाब से, ये आपके महिलाओं के लिए आरक्षित दिया गया है। फिर ये आपका देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए, और अभी नगर सैनिक के लिए आरक्षित पद दिया गया है। और यहाँ पास आपका जो वेतन है वो मैट्रिक लेवल दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं। तो अब वीडियो को ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले देखते हैं स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक। ठीक है, तो इसमें देखिए देखिए अनारक्षित में है आपके 9 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर 7 पोस्ट, अन्य पिछले वर्ग में है 3 पोस्ट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो देखिए, इस वाले में महिलाओं के आरक्षित में अनारक्षित में 2 पोस्ट, अनुसूचित जाति में नहीं है, अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट, इधर और पोस्ट नहीं। चलिए, इसमें आपका देखिए इस नगर सैनिक के लिए आरक्षित पद में अनारक्षित में 2 पोस्ट और इसमें नहीं है, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, इसमें भी नहीं है। तो टोटल ये आपका 21 पोस्ट हो जाता है। ठीक है, और उसे वेतन की बात करें तो वेतन आपका 7, ठीक है, लेवल 7 का रहेगा। अब देखते हैं दूसरा पोस्ट है आपका वाहन चालक। वाहन चालक में देखते हैं तो देखिए अनारक्षित में 6 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 4, अन्य पिछले वर्ग में 2 पोस्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास देखते हैं अनारक्षित में, देखते हैं इसमें। ठीक है, महिला के लिए आरक्षित में तो इसमें आपका 1 पोस्ट दिया गया है, उसके बाद इसमें नहीं है। फिर अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट, फिर इधर और पोस्टर नहीं दिए गए हैं। फिर आपके देखिए इस वाले में फिर से, ठीक है, नगर सैनिक के लिए आरक्षित पद में आपका 1 पोस्ट इसमें दिया गया है अनारक्षित में, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट, टोटल यहाँ पर 14 पोस्ट हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं वाहन चालक कम ऑपरेटर। तो देखिए अनारक्षित में यहाँ पास आपके 36 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 10 पोस्ट, अनुसूचित जाति में यहाँ पर 10, अनुसूचित जनजाति में 28, अन्य पिछले वर्ग में 12। अब महिलाओं के लिए आरक्षित में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अनारक्षित में 10, अनुसूचित जाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 8, अन्य पिछले वर्ग में 3। ठीक है,
अब देखिए भूतपूर्व सैनिक वाले में देखते हैं, तो देखिए इसमें अनारक्षित में 3 और अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 2, अन्य पिछले वर्ग में 1 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके नगर सैनिक के लिए आरक्षित पद वाले में, तो देखिए ये आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है अनारक्षित में 9, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 7, अन्य पिछले वर्ग में 3। टोटल हो जाता है आपका 86 और इस दोनों का है 4। ठीक है, देखिए ये पूरा यहाँ पर 4 है सबका वेतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फायरमैन। ठीक है, फायरमैन, तो फायरमैन में देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अनारक्षित में दिया गया है 49 पोस्ट। ठीक है, और अनुसूचित जाति में बात करें तो 14 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 38, अन्य पिछले वर्ग में 16 और अनारक्षित में है। देखिए ये आपके महिलाओं के लिए आरक्षित वाले में है, अनारक्षित में यहाँ पर 14। ठीक है, अनुसूचित जाति में 4, अनुसूचित जनजाति में 11, अन्य पिछले वर्ग में 4। अब बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक में, तो अनारक्षित में 4, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 3, अन्य पिछले वर्ग में 1। ठीक है, अब देखिए नगर सैनिक के लिए आरक्षित पद में यहाँ पर देखिए अनारक्षित में है यहाँ पर 12, अनुसूचित जाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 9, अन्य पिछले वर्ग में 4। टोटल 117 पोस्ट यहाँ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टोर कीपर। स्टोर कीपर में देखिए यहाँ पर अनारक्षित में यहाँ पर दिया गया है 1 पोस्ट। ठीक है, नहीं इसमें दिया गया है 13 पोस्ट स्टोर कीपर में। अनारक्षित में अनुसूचित जाति में 4, अनुसूचित जनजाति में 10, अन्य पिछले वर्ग में 5 पोस्ट। अब महिलाओं के लिए आरक्षित में देखते हैं, तो देखिए अनारक्षित में 3, अन्य अनुसूचित जाति में यहाँ पास 1, अनुसूचित जनजाति में 3, अन्य पिछले वर्ग में 1। ठीक है, अब देखते हैं भूतपूर्व सैनिक में अनारक्षित में 1, अनुसूचित जाति में यहाँ पास नहीं है, अनुसूचित जनजाति में 1 और अन्य पिछले वर्ग में नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पास नगर सैनिक के लिए आरक्षित में। ठीक है, चलिए स्टोर कीपर देख रहे थे ना, चलिए तो इसमें देखिए अनारक्षित में यहाँ पर दिया गया है आपका कौन सा वाला था ये, हाँ 3 दिया गया है, और अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 2 और यहाँ पर देखिए अन्य पिछले वर्ग में 1। टोटली हो जाता है 32 पोस्ट। अब देखते हैं मैकेनिक में तो देखा जाए तो अनारक्षित में 1 और अनुसूचित जनजाति में 1 है, फिर इधर और पोस्टर नहीं है। ठीक है, देखिए वॉच रूम ऑपरेटर, तो अनारक्षित में 8 पोस्ट दिया गया है, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 6, अन्य पिछले वर्ग में 3 पोस्ट। अब महिलाओं के आरक्षित में देखते हैं, तो यहाँ पर अनारक्षित में 2, इसमें नहीं है, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट। ठीक है, और उसके बाद देखिए वायरलेस ऑपरेटर संविदा। ठीक है, इसमें देखिए अनारक्षित में 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 1, अन्य पिछले वर्ग में 1, फिर इधर कोई पोस्ट नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना आप लोग इसको। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया, यह पद 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिक से भरा जाएगा। ठीक है, ये दोनों के लिए है। चलिए तो टोटल पोस्ट हो जाता है आपका 295। देखिए अब यहाँ पर आपका दिया गया है आपका क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन को ध्यान से देखिए। तो देखिए आपका सबसे जो है स्टेशन ऑफिसर। ठीक है, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से देखिए अग्नि शमन में बीएससी या बीई की उपाधि या उसके समक्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए वाहन चालक, और देखिए वाहन चालक में किसी मान्यता प्राप्त मंडल से आपका 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, और वाहन चालक कम ऑपरेटर में आपका देखिए भारी मोटर वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये दोनों यहाँ पास इसके लिए होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं फायरमैन में देखिए आपका किसी मान्यता प्राप्त मंडल से आपका
12वीं का मांग रहे हैं और अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है। अब देखिए स्टोर कीपर में भी यहाँ पर सेम दिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिक। तो देखिए मैकेनिक में आपका किसी मान्यता प्राप्त से आपका 12वीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है औद्योगिक परीक्षण संस्था मान्यता प्राप्त संस्था से डिजिटल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा। ठीक है। अब देखते हैं वॉचरूम ऑपरेटर। तो देखिए वॉचरूम ऑपरेटर के लिए भी आपका 12वीं पास दिया गया है और प्रशिक्षित नगर सैनिक। ठीक है, जो अभी आपको बताया था। और वायरलेस ऑपरेटर में भी यहाँ पर सेम दिया गया है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आयु सीमा देखते हैं एज। तो आपका 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर छूट भी मिला है। ठीक है, आपके जो भी है कैटेगरी हिसाब से। ठीक है, छूट को आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस PDF से। चलिए अब आपको दिखाता हूँ फॉर्म कैसे डालना है। ठीक है, वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए सिलेबस देखते हैं पहले। तो देखिए सिलेबस में यहाँ पास आपका है सामान्य ज्ञान से आएगा आपका 35 क्वेश्चन। ठीक है। और रीजनिंग से आएगा आपका 25 क्वेश्चन, अंक गणित से 15। ठीक है। और अग्निशमन एवं अग्नि के संबंध में 25 प्रश्न, टोटल 100 अंक के आएंगे। ठीक है। और हमारे चैनल में इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी डालेंगे, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है। शैक्षिक योग्यता आपका खास करके ये 12वीं पास है। ठीक है। बाकी एक में आपको कॉलेज पास मांगा गया था, वो आपको बताया हूँ। ठीक है। ये आपका ये पूरा टॉपिक दिया गया है। ठीक है। ये सारा टॉपिक हमारे चैनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाएंगे। ठीक है। चलिए इसका सिलेबस जो है PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे डालना है। ठीक है। चलिए तो फॉर्म डालने के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना है। फिर आपका ID पासवर्ड लॉगिन कर लेना है। ठीक है। चलिए जैसे ID पासवर्ड लॉगिन करेंगे फिर ऊपर में अप्लाई का ऑप्शन आएगा। तो जैसे अप्लाई में क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार का इंटरफेस आता है। ठीक है। और ये आपका महत्वपूर्ण निर्देश दिया रहता है, इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पास आपका जो एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर हो यहाँ पास आपको डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट कर देना है। ठीक है। देखिए यहाँ पास लिखा गया है एप्लीकेशन नंबर अस पर डिपार्टमेंट नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा SDRF। ठीक है। उसके बाद सबमिट करना है। ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ पास आपका क्लिक OTP में क्लिक करना है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पास OTP आएगा, यहाँ पास OTP को आपको डाल लेना है। फिर वेरीफाई OTP में यहाँ पास क्लिक कर देना है। ठीक है। फिर आपके यहाँ पास आपका भुगतान का राशि आ जाएगा और एग्ज़ाम सीटी। ठीक है। तो इसको यहाँ पास डाल के यहाँ पास I am एग्री करके कैप्चा डाल लेना है। ठीक है। फिर कैप्चा डाल के यहाँ पास आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसमें ओके करना है। फिर कन्फर्म एंड प्रोसीड में क्लिक करना है। फिर आपका भुगतान का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपका पेमेंट कर लेना है। ठीक है। पेमेंट करने के बाद इस तरह से आपका सक्सेस लिखा आ जाएगा। फिर देखिए गो टू कन्फर्म पेज में क्लिक करना है। फिर आपका जो PDF रहेगा आ जाएगा, इस तरह से आपका पूरा PDF आ जाएगा। ठीक है। फिर आपको सबमिट में क्लिक करना है। ठीक है। फिर यहाँ पास ओके में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इस तरह से उसमें आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्म डाल लेना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसमें आप लोग फॉलो कर लेना, उसमें आपको अपडेट मिलते रहते हैं। ठीक है। और यदि आप भी इसका तैयारी करना चाहते हैं, आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करना, यदि कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो कमेंट करना।